एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद बीइंग ऑर्फन। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो भी अपने अपकमिंग एग्जाम है, गोल्स हैं, उनको अचीव करने में लगे होंगे और जो एस्पिरेंट्स बीपीएससी टीआरई 3 में सफल हो गए हैं। तो आप सभी को अब तक तो पता चल ही गया होगा, जो आपकी डीवी का डेट है वो 16 से 20 दिसंबर है। तो इस डेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 to 8 या फिर 1 to 5 वालों का डीवी होगा। इसमें सारे पीजीटी, पीजीटी 1 to 5 एंड 6 to 8 सारे का डीवी होने वाला है। तो मैं आज इसके रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ कि आपका डीवी से लेकर फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा, उसमें कितने सारे प्रोसेस होंगे, क्या क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, कितने फाइल्स लगेंगे, कहाँ पे लेटर लिखना है, कब स्कूल ज्वाइनिंग होगी, इत्यादि के बारे में आज बात करेंगे। उसके पहले एक डीवी से रिलेटेड एक क्वेरीज हैं। कुछ लोगों ने मुझे जीमेल पे मैसेज किए थे कि ईडब्ल्यूएस एंड एनसीएल वगैरह जो है, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है, वो कब तक की तिथि तक वो वैध होगा, कब तक वैलिड होगा, कब तक तिथि तक वैलिड होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन देखेंगे और उसमें 13वीं पेज पे जब जाइएगा, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको एक नोट करके मिलेगा कि आपकी जो भी आरक्षण संबंधी या फिर शैक्षणिक संबंधी जो कागजात है, वो आई थिंक 25/2/2024 के पहले का होना चाहिए। अदरवाइज फिर वो चीज़ें वैलिड नहीं मानी जाएगी। आपको अगर कन्फ्यूजन है कि मैं कौन सा लेके जाऊँ, कौन सा लेकर ना जाऊँ, तो मैं एक बात बता दूँ कि आपने जो भी फॉर्म फिलअप करते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया होगा, आप उसी को लेके जाइएगा। अगर आपके मन में एक दुविधा है कि नहीं, मैं नए वालों को भी लेके जाऊँगा, तो आप ले लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप ले सकते हैं। बट उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है जब नोटिस में मेंशन है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो 25/2/2024 के पहले का होना चाहिए, तो पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि उसकी कुछ वहाँ पे कुछ उसका मतलब रह जाता है। ये तो हुई ईडब्ल्यूएस एनसीएल की रिगार्डिंग कि आपको स्थिति के पहले का होना चाहिए। भले ही आप अपना निवास जो है 2 साल पुराना आप डाले होंगे या फिर 3 साल पुराना डाले होंगे या फिर लेटेस्ट डाले होंगे, बट इतना जरूर ध्यान रखिए कि 25/2/2024 का पहले का होना चाहिए। जिन किन्हीं का नहीं है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स, और अपने आरक्षण संबंधी आप लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें फंसेगी। तो इसका आप ख्याल रखें, ठीक है। और हो सकता है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में प्रॉब्लम हो, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग ये भी मैसेज कर रहे थे कि वाटर मार्क में क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वाटर मार्क में कुछ नहीं होता है। वो जो है आपके डॉक्यूमेंट जो आपने जो भी अपलोड किए होंगे, उसमें क्या होता है कि बीपीएससी अपना लोगो लगा करके, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके अपना लोगो लगा देता है। आई होप आपको कुछ दिख रहा होगा। देखिए, ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है, एंड ये, हाँ, ये जो है ना, ये है बीपीएससी का लोगो, ठीक है। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे लग के आ जाएंगे। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी करा लेना है, एंड ये तो करवाना ही करवाना है। साथ ही साथ आपको जो भी आपके ओरिजिनल कागजात हैं उनको भी ले लेना है। और तीसरा जो फाइल होगा उसमें आपके ओरिजिनल कागजात रहेंगे, ठीक है। मोस्टली जो है आपके वाटर मार्क वाला ही काम आने वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा 2 कॉपी रहेगा आपके जो ओरिजिनल कागजात हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये तो हुई डीवी की बात है। अब बात कर लेते हैं कि अगर अगर हम डीवी से लेकर लास्ट तक की प्रोसीजर को देखें, तो पहले हम डीआरसी से शुरू करते हैं। जैसे ही आपको डीवी के लिए जाइएगा, तो डीवी आपकी जो होगी वो होगी डीआरसीसी। कहाँ होगी? डीआरसीसी, जिसका फुल जो नेम होता है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर होता है। आपके वहाँ पे डीवी होगी, और वहाँ हो सकता है कि आपको उसमें जो आपने जो भी वाटर मार्क वाला जो भी आपके फाइल्स होंगे, वो आपको वहाँ रख लिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ होता क्या है ना कि पहले तो आपके आधार से वेरीफाई किया जाता है, वहाँ थंब इम्प्रेशन लगता है, देन उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। कुछ लोगों से मैंने सुना है कि पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होता है, देन ओटीपी वगैरह आता है, तो ऐसा नहीं है ना। क्योंकि मैंने किया है तो मुझे ये चीज़ पता है कि पहले आधार वाला ही काम पहले होता है, उसके बाद ही कुछ अगला प्रोसीजर होता है। आप पहले इस बात का ध्यान रखिए, आप अपने मोबाइल रिचार्ज करवा लें, आपकी अपनी ऐसा नेटवर्क रखें जिसमें हमेशा नेटवर्क हो, ठीक है ना। तो ये सब बातों का ख्याल रखें। आप अपने पास जो भी बेसिक नीड्स की सामग्री हो, जैसे कैंची हो गया, इरेजर हो गया, कटर हो गया, पेंसिल हो गया, फाइल्स हो गया, 2-4 A4 साइज ब्लैंक पेपर हो गया, ये सब जरूर रखें। पानी का बॉटल हो गया, ये सब जरूर रखें। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप लाइन में लगे हैं और किसी कारणवश आपको कुछ ज़रूरत पड़ गई कैंची की या फिर A4 साइज पेपर की, तो आप क्या कीजिएगा, अपने नंबर से अब हट जाइएगा। अब जितने नंबर्स में लगे हैं वो सारे का नंबर, सब सब जब सारे का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, देन उसके बाद आपका नंबर आएगा।
तो ये बहुत फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सारा अपना जो भी है मैंने जो बताएं उनको आप लेके जाएं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आपको अभी भी नहीं पता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कैसे फाइल बनाने हैं, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि मान लीजिए कि आपकी वहाँ वेरिफिकेशन हो गई, तो वहाँ जब वेरिफिकेशन होगा ना, तो किन्हीं किन्हीं लोग का तो बहुत जल्दी हो जाता है, जो बेचारे पीछे रहते हैं उनको पीछे होता है। तो जब भी हो तो आपको वहाँ से क्या मिलेगा, एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है ना, इस टाइप का मिलेगा। देखिए, आई होप दिख रहा होगा आपको, इस टाइप का, जिसमें लिखा है काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण, काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन, ठीक है। इस टाइप का लेटर मिलेगा जिसमें पत्रांक रहेगा, पद का नाम रहेगा, कौन से क्लास के लिए आपने क्वालिफाई किया है, PRT 6 to 8, TGT PGT एटसेट्रा। तो इस टाइप का यहाँ पे रहेगा, आपके सारे यहाँ पे नाम्स रहेंगे, आपका फादर्स नेम रहेगा, आपकी कैटेगरी रहेगा, आपके रोल नंबर रहेगा, आपके एड्रेस रहेगा, ठीक है। आपको किस दिन को मिल रहा है ये वहाँ DRCC में वेरिफिकेशन करवाने के बाद वो डेट मेंशन रहेगा। देन फिर उसके बाद आपको कुछ इसमें शर्त दिया गया है, जैसे मैं पढ़ के आपको बताती हूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतना के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत यह पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है। इस पत्र को नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए, आप समझ रहे हैं ना, ये आपकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, इसको आप नहीं समझे नियुक्ति पत्र, ठीक है। विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात बाद निर्गत किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये आपकी फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, इसके बाद ही प्रोसीजर है, आपके सारे जो भी है वो चेक करेंगे और भी आपकी सत्यापन होगी, देन आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको इशू होंगे। इसी तरह से 2-4 और भी हैं इसमें। उसके बाद जो भी आपके जिला शिक्षा अधिकारी रहेंगे वहाँ के, जिस DRCC में आपकी वेरिफिकेशन होगी, उनके साइन रहेगा। देन जो आप कैंडिडेट हैं तो आप कैंडिडेट का यहाँ पे साइन रहेगा, जैसे कि आप शायद देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरा साइन है, मैं अपना दिखा रही हूँ आपको। तो एक तरह से पहले ये मिलेगा DRCC से आपको, ठीक है। अब बात करते हैं DRCC से मिल गया है आपको, तो वहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। या तो कहा जाएगा कि आप कोई डाइट में चले जाइए, जो वहाँ के डाइट होंगे उसमें चले जाइए, या फिर आपको कहा जाएगा कि आप BRCC में चले जाइए। तो आपको अगर BRCC मिलता है तो थोड़ा किस्मत ठीक नहीं है, थोड़ा मतलब चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि जो BRC में होता है ना, वो थोड़ा रहने का, खाने का, स्नान करने का सुविधाएं कम होती हैं, ठीक है। और जो डाइट होता है, डाइट में सारी सुविधाओं से लेस होता है, वहाँ पे आपको किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से अपना वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, क्यों कि आपको कहाँ मिलता है, ठीक है। ये हुई DRC और BRC की बातें। जब आप DRC BRC में ट्रेनिंग की बात करें, तो मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ कि ट्रेनिंग में अभी ठंडा का मौसम है, आप अपनी बेसिक नीड्स के सारे सामान ले लें, खास करके कपड़ा, जो वूलन क्लॉथ है उसको ले लें, और एक सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आप कैटल ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि ये कैटल बहुत काम आने वाला है, इसके बगैर बहुत परेशानी होती है, तो आप इस कैटल को कैरी ज़रूर करें। मैंने देखा है इसके बगैर चीज़ें बहुत अनकंफर्टेबल रही है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं नहीं चाहती कि आपको प्रॉब्लम हो, आप सारा सामान लेके जाएं। और मोबाइल तो आपको पता ही है, सबका साथी सच्चा साथी है, तो आपको लेके आप जाइएगा, इसमें बताने वाली बात नहीं है। तो अगर अब बात करते हैं कि अगर ये आप DRCC से आप कंप्लीट कर लिए ट्रेनिंग, देन उसके बाद एक और आपको लेटर मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का लेटर मिलेगा, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, शायद आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का लेटर मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आपको पत्रांक दिया हुआ रहेगा, आप कौन से क्लास के लिए, टीचर के लिए क्वालिफाई किए हैं, वहाँ दिया हुआ रहेगा, आपका नाम दिया हुआ रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, कैटेगरी रहेगा, एटसेट्रा रहेगा, आप एड्रेस रहेगा, ठीक है। अब मैं इसमें भी थोड़ा सा पढ़ के आपको बता दे रही हूँ कि चीज़ें क्या लिखी हैं। बिहार लोक सेवा इतना के अंतर्गत आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है, ठीक है। यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली इतना के नियम के तहत निर्गत किया जा रहा है। इसे नियुक्ति पत्र न समझा जाए, नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं अन्य प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात निर्गत किया जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है वो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है। इस ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद क्या होगा, आपको एक स्कूल टैग किया जाएगा, आप उसको एज अ प्रशिक्षण ही मानिए, वो प्रशिक्षण का ही पार्ट है। पहले आपको इस ज्वाइनिंग लेटर देने के पश्चात आपको स्कूल टैग किया जाएगा, जिसमें आपको स्कूल में पढ़ाना होगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा लिया, अब ये बात करते हैं कि आपने स्कूल पढ़ा लिया, स्कूल आपको टैग कर दिया, आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये चलते रहेगा सवाल कि आखिर मुझे कौन सा स्कूल मिलने वाला है, कौन सा ब्लॉक मिलने वाला है। तो ये आपको जानकारी तब होगी जब आपको पढ़ाने के दरमियान आपको जिला से एक लिस्ट निकलेगा कि आपका जो पदस्थापन है वो फलाने ब्लॉक में फलाने स्कूल में किया गया है, ठीक है।
अब आपको एक लिस्ट तो निकल गया, उसके बाद आपको जॉइनिंग लेटर के लिए बुलाया जाएगा। आपने पिछले वर्ष देखा होगा कि करीब 25,000 लोगों को गांधी मैदान में बुलाकर जॉइनिंग लेटर दिया गया था, लेकिन सारे लोगों को तो संभव है नहीं। तो सारे लोग, जो बच्चे लोग हैं, उनके लिए जो भी जिला के प्रमुख होते हैं, नियुक्ति पत्र को बांटते हैं, है ना। तो वो बांटने के लिए वो बीआरसी हो या फिर कोई भी वैसा स्थान रहता है जहाँ पे आपको इनवाइट किया जाएगा। आप पूरा मतलब आप वहाँ जाइएगा एंड आप अपना नियुक्ति पत्र रिसीव कीजिएगा। नियुक्ति पत्र तो आपने रिसीव कर लिया, लेकिन लेकिन क्या है ना कि आपको जैसे नियुक्ति पत्र मिलता है, आप ना फ़ौरन उस स्कूल का विज़िट कीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं विज़िट करते हैं, आप डायरेक्ट जॉइन करने जाते हैं, तो हो सकता है इंटीरियर एरिया हो, आपको रूट नहीं पता हो, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि आपको जब नहीं पता होता तो आप भटकते रहते हैं, जिसकी वजह से जॉइन करने में लेट हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लेट जॉइन करते हैं, सबसे पीछे जॉइन करते हैं, तो आपकी कहीं न कहीं स्कूल के कैंपस में सीनियरिटी लेवल कम हो जाएगी। इसलिए आपको जैसे ही जॉइन लेटर मिलता है, आप कोशिश करिए कि आप उसी दिन जॉइन करें, ठीक है ना। उसी दिन जॉइन करें, आपके हित में अच्छा होगा। जो मेरी एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रही हूँ। आप बिल्कुल आलस ना करिए कि मैं कल जाऊँगा, डायरेक्ट जाऊँगा, है ना। तो आप तुरंत अपना स्कूल जॉइन कीजिए, ये मेरा सजेशन है, ठीक है ना। नहीं तो फिर चीज़ें होती है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होती है, ठीक है। अब स्कूल में आप चले गए, स्कूल में जाने के बाद क्या करना है, फिर से 3 फाइल बनाने हैं आपको। 3 फाइल बनाने हैं। एक फाइल जो आपको ऑफिस में रहेगा, स्कूल के ऑफिस में रहेगा, एक फाइल आपके बीआरसी में जाएगा और एक फाइल पुनः जिला में जाएगा, ठीक है। ये तो फाइल बनाने ही बनाने हैं। और फाइल में क्या करना है, फाइल में वही करना है जो आपने वहाँ किया है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे शैक्षणिक आरक्षण, जो भी आपके डीएलएड है, बीएड है, ये सब लगाना है ना। जो भी आपका एप्लीकेशन है वो लगाना है। तो ये सारी चीज़ें जो जो आपने वहाँ लगाया है, वही चीज़ यहाँ लगाना है। एक्स्ट्रा में क्या होगा, एक्स्ट्रा में ये होगा कि आप जिस विद्यालय में योगदान कर रहे हैं, वहाँ पे आपको, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वो आपको एक लेटर लिखने के लिए कहेंगे कि आप ऐसे-ऐसे लेटर लिखिए। इस तरह से लेटर लिखवाएँगे वो आपसे, देखिए। इस तरह से लेटर लिखवाएँगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फलानी स्कूल, जो भी स्कूल का नाम रहेगा, विद्यालय विषय विद्यालय अध्यापक पद पर योगदान के संबंध में, ठीक है। फिर से निवेदन है कि आग्रह करना है कि मैं फलाना कुमार या कुमारी, है ना, बीपीएससी तैयारी 3.0 के पत्रांक इतना, इतना, इतना के तहत, है ना, इस क्लास में, इस वर्ग में और इस विषय में, है ना, शिक्षिका के पद पर चयन हुआ है, इस तरह से लिखना है। उपरोक्त विषय के संबंध में आग्रह करना है कि मेरा योगदान स्वीकृत करने की कृपा करें, ठीक है। और अपना सारा डिटेल लिखना है, अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना विषय, अपना मोबाइल नंबर एंड आपके फादर्स नेम एंड आपका पता, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, ऐसे कि आज दिनांक इतना को पूर्वाह्न में, है ना। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि आप अगर पूर्वाह्न में जाते हैं तो आपकी सैलरी पूर्वाह्न से मिलेगी, आप अपराह्न में जाते हैं तो आपकी सैलरी अपराह्न से स्टार्ट होगी। लेकिन कोशिश करिएगा कि पूर्वाह्न में ही ज्वाइन करें, क्योंकि क्यों अपना सैलरी कटवाना, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा पूर्वाह्न में जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करना है, आज दिनांक कितना को पूर्वाह्न में सुश्री फलाना कुमार या कुमारी विषय इतना विद्यालय अध्यापिका के पद पर ज्ञापांक लिख देना है। आप किस तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं वो लिख देना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल के आदेशानुसार सुश्री, है ना, या फिर लड़का है तो श्री का योगदान स्वीकृत किया जाता है ना। वो आपको सिर्फ अटेस्टेड करेंगे, इस तरह से करके आपको वो रख लेंगे। और फिर क्या करना है कि उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने साथ मिठाई लेके जाएंगे, वो सबको खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे और लोगों का बधाइयाँ लेंगे और फिर उस दिन से अपना ड्यूटी करना शुरू कर देंगे। कुछ जब ड्यूटी शुरू कीजिएगा तो फिर आपको एक बार जिला में बुलाया जाएगा, फिर से वेरिफिकेशन के लिए, जाना है। वहाँ पे कुछ नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपसे थोड़ा बहुत पूछताछ करेंगे, डेट्स इट। अगर आप जेन्युइन है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाइए, आराम से चल रही है, वहाँ पे जाकर के आपका सत्यापन होगा और फिर से वहाँ से लौट जाना है। और उसके बाद फिर आप इजीली वे में अपना ड्यूटी कीजिए, इंजॉय कीजिए और घर घर में खुशियाँ लाइए, समाज में खुशियाँ लाएँ और मस्त अपना जीवन यापन करें। अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला होगा या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।